हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीना क्लासेस। आज डिस्कस करेंगे जीएस पार्ट 19। इसके पहले से जीएस पार्ट 18 तक आप जीएस की प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश के किस शहर में पुनर्निर्मित रमणा काली मंदिर का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शंस हैं ढाका, चिटगांव, 24 परगना जिला या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बांग्लादेश के ढाका में पुनर्निर्मित रमणा काली मंदिर का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन सेकंड, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? आपके ऑप्शंस हैं सुश्री मायावती, श्रीमती सुचिता कृपलानी, श्रीमती सरोजनी नायडू या फिर डी सुषमा स्वराज। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती सुचिता कृपलानी। नोट, श्रीमती सुचिता कृपलानी सुचेता मजूमदार को उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के किसी भी राज्य की प्रथम मुख्यमंत्री बनने का सम्मान प्राप्त है। यह वर्ष 1946 में संविधान सभा की संसद में चुनी गई थी। वर्ष 1958 से 1960 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की महासचिव के पद पर आसीन रहीं। नोआखाली के दंगे के दौरान यह महात्मा गांधी जी के साथ भी थीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अभयारण्य और उसके राज्य। समसपुर अभयारण्य, बखीरा अभयारण्य, सांडी अभयारण्य, नवाबगंज अभयारण्य। राज्य रायबरेली, संत कबीर नगर, हरदोई, वाराणसी। आप सभी अपने अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। चलिए मैच करते हैं। समसपुर अभयारण्य रायबरेली, बखीरा अभयारण्य संत कबीर नगर, सांडी अभयारण्य हरदोई, नवाबगंज अभयारण्य ये आपका वाराणसी में नहीं है। तो चलिए देखते हैं कहाँ है। तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये आपके उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार भी है। इसे आप लर्न कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार तो ये है आपका नवाबगंज अभयारण्य। और ये कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है। क्वेश्चन फोर्थ, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? आपके ऑप्शंस हैं 2, 4, 12 या फिर 6। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 जिले। तो केंद्र प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बांकापुर मयूर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा या फिर जम्मू और कश्मीर। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका। बांकापुर मयूर अभयारण्य कर्नाटका राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फोडोंग मठ निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए सिक्किम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या फिर डी मेघालय। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए सिक्किम। फोडोंग मठ कहाँ स्थित है? तो ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस वर्ष तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना? आपके ऑप्शंस हैं 25 जून 2014, 2 जून 2014, 25 जुलाई 2015 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। क्वेश्चन नंबर 8, टेनिस में एक साल में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए 4, बी 6, सी 7 या फिर डी 8। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। तो टेनिस में एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस है खानटूम लोक नृत्य, बम्बू लोक नृत्य, लोहो लोक नृत्य या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोहो लोक नृत्य। तो मेघालय का लोक नृत्य कौन सा है? तो लोहो लोक नृत्य मेघालय का लोक नृत्य है।
मेघालय की जयंतिया जनजाति में प्रचलित लोक नृत्य लोहो या लाहो है। वांगला भी मेघालय का एक प्रमुख लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान स्थित है। आपके ऑप्शन है ए वाराणसी, बी हिमाचल प्रदेश, सी केरल या फिर डी लखनऊ। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11, मीठी वीरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस राज्य में स्थापित है। आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी ओडिशा, सी गोवा या फिर डी गुजरात। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने आंसर्स को गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। मीठी वीरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में यूएसए के सहयोग से स्थापित की गई थी। चलिए और परमाणु ऊर्जा संयंत्र देखते हैं और किस सहयोगी देश से इसको लगाया गया था। कूडनकुलम जो कि तमिलनाडु में है, ये रूस की सहयोग से लगाया गया था। जैतपुर जो कि महाराष्ट्र में है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये फ्रांस के सहयोग से लगी थी। कोवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये यूएसए के सहयोग से लगी थी। हरिपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये रूस के सहयोग से लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है। आपके ऑप्शन है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से, जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से, कश्मीर राज्य में सैनिक कार्यवाही से या फिर गोवा राज्य में सैनिक कार्यवाही से। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से ऑपरेशन पोलो जुड़ा हुआ है। एक्सप्लेनेशन, ऑपरेशन पोलो एक प्रकार का सैनिक अभियान था। भारत की स्वतंत्रता के बाद निजाम से हैदराबाद को मुक्त कराकर भारत में विलय कराने हेतु भारतीय सेना भेजी गई थी और यह कार्रवाई कब हुई थी। तो 13 सितंबर से 18 सितंबर 1948 तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी। आपके ऑप्शन से ए दार्जिलिंग में, बी मोहरा में, सी शिव समुद्रम में, डी इनमें से कोई नहीं। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए दार्जिलिंग में। तो भारत की पहली जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई थी। नोट, भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में हुई थी। तो चलिए कुछ एडिशनल फैक्ट्स पढ़ते हैं। देश में अगर प्रथम जल विद्युत संयंत्र की बात की जाए तो वो तो आपके दार्जिलिंग में स्थापित की गई थी। वो भी कब, तो 1897 में प्रथम जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में स्थापित की गई थी। वो भी दार्जिलिंग के सीद्रपोंग में स्थापित की गई। तो इसकी क्षमता कितनी थी, तो 130 किलोवाट इसकी क्षमता थी। इसी तरह कर्नाटक के शिव समुद्रम में जो कि कावेरी नदी के पास है, उसमें भी 1902 में दूसरा जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे साथ में कि 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में कावेरी नदी पर 1902 में भारत का दूसरा जल विद्युत संयंत्र स्थापित किया गया था। तो पहला आपका दार्जिलिंग और दूसरा आपका कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसको कोंकण रेलवे जोड़ता है। आपके ऑप्शन से ए मुंबई से वर्धा को, बी मुंबई से पुणे को, सी कोच्चि से पुणे को या फिर डी रोहा से मैंगलोर को। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रोहा से मैंगलोर को। तो कोंकण रेलवे रोहा से मैंगलोर को जोड़ता है। चलिए नोट्स पढ़ते हैं। कोंकण रेलवे रोहा से मैंगलोर को जोड़ता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नवी मुंबई में इसका मुख्यालय है। यह कर्नाटका में मैंगलोर के निकट ठाकुर से महाराष्ट्र में स्थित रोहा रेलवे स्टेशन के मध्य परिचालित होती है। तो ये जो है कर्नाटका के मैंगलोर के निकट ठाकुर से महाराष्ट्र में स्थित रोहा रेलवे स्टेशन के मध्य परिचालित होती है। यह लाइन महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका राज्यों को जोड़ती है। कौन कौन से राज्यों को, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, 3 राज्यों को ये रेलवे लाइन क्या करती है, जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15,
निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? आपके ऑप्शन है ए ईरान, बी इराक, सी अजरबैजान, डी कजाकिस्तान। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इराक। इराक जो है वो कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। नोट, कैस्पियन सागर पश्चिम एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर स्थित है। तो कहाँ है ये? पश्चिम एशिया में यूरोप के पूर्वी छोर पर है। यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सागर है, विश्व की सबसे बड़ी झील है। कुल 5 देशों की सीमाएं कैस्पियन सागर से मिलती है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर सकते हैं। एग्जाम में हमेशा से एक क्वेश्चन आता है कि कैस्पियन सागर से कितने देश जो हैं वो अपनी सीमाएं बनाते हैं। तो वो है 5 देश, कजाकिस्तान, अजरबैजान, रूस, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। तो इसको याद करने के लिए आप ट्रिक याद कर सकते हैं क्रांति, जहाँ पे के आपका कजाकिस्तान है, आर आपका रूस है, ए अजरबैजान है, टी तुर्कमेनिस्तान है और आई ईरान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हैदरपुर आर्द्र भूमि निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए गुजरात में, बी मध्य प्रदेश में, सी महाराष्ट्र में, डी उत्तर प्रदेश में। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। तो हैदरपुर आर्द्र भूमि कहाँ है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। नोट, भारत ने हैदरपुर आर्द्र भूमि को देश की 47वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया है। यह आर्द्र भूमि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर बिजनौर सीमा पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है? मुजफ्फरपुर नगर बिजनौर सीमा में स्थित है। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, तो ये आपका हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य का क्या है? एक हिस्सा है। क्वेश्चन 17, निम्न कथनों में सही कथन का चयन करें। संभव एक राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम है। स्टेटमेंट 2, इसे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक या फिर केवल दो, एक और दो, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी सही है। तो आपकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। संभव एक राष्ट्रीय स्तर का क्या है? जागरूकता कार्यक्रम है और इसे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME जिसे आप बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2021 का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस नामक अणुओं के निर्माण के लिए एक नया तरीका विकसित करने हेतु प्रदान किया गया था। क्वेश्चन 2, यह पुरस्कार संयुक्त रूप से बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को दिया गया था। आपके ऑप्शन से केवल एक, केवल दो, एक या दो, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, टाइगर रिजर्व और उनके राज्य। औरंग टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। असम, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरल। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस किया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैच करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। औरंग टाइगर रिजर्व असम, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल। नोट, श्री वल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का 51वां टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। यह भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। तो ये गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। और 52वां कौन सा बना है? तो रामगढ़ विश्वधारी वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि आपके राजस्थान में स्थित है। और श्री वल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु
का 51वां टाइगर रिजर्व है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसे लर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रदूषक युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए ऑक्सीजन, बी वर्षा, सी नाइट्रोजन या फिर डी हवा। आप सभी अपने आंसर्स को गेस कर सकते हैं। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्षा। तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को स्वच्छ किया जाता है वर्षा के द्वारा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करके और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और वीडियोस को पढ़ सकते हैं। थैंक यू।